नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज आप थंबनेल से ही आपको पता चल रहा होगा कि आज का हमारा टॉपिक है सरकारी वकील कैसे बने। तो अगर आपका भी सपना सरकारी वकील बनने का है या आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, और अगर नहीं भी बनना चाहते तो भी आपको इसकी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहें वीडियोस के, और दूसरे लोगों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इससे जानकारी मिल सके। आज के इस वीडियो से आप पूरी प्रक्रिया को जान पाएंगे कि सरकारी वकील कैसे बनते हैं, समझ पाएंगे कि आपको सरकारी वकील बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना होगा। सरकारी वकील का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। जैसा कि नाम से ही मालूम होता है कि सरकारी वकील, सरकारी का मतलब एक ऐसा वकील जो सरकार का नेतृत्व करता हो, कोर्ट में सरकार की तरफ से लड़ता हो, खड़ा होता हो। स्टेट में जितने भी क्राइम होते हैं पुलिस एफआईआर लिखती है, और जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसके खिलाफ एफआईआर लिखकर उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। एफआईआर लॉन्च होने के बाद उस केस से संबंधित डिटेल्स को जो भी होती है उसे चार्जशीट कहते हैं कानूनी भाषा में। अदालत में पेश करती है पुलिस, फिर इसके बाद ट्रायल शुरू किया जाता है, जो कि एक वकील का काम होता है। अब यहाँ पर रोल आता है एक वकील का, जो कि हर स्टेट की सरकार को एक वकील चाहिए होता है अपनी तरफ से स्टेट के प्रति क्राइम को सुलझाने के लिए। तो कोर्ट में केस के ट्रायल के लिए सरकार को एक वकील चाहिए होता है जो सरकार का नेतृत्व कर सके, और जो सरकार की ओर से वकील लड़ता है, खड़ा होता है, नेतृत्व करता है, वही सरकारी वकील होता है। सरकारी वकील स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने में सरकार की मदद करता है। एक सरकारी वकील प्रदेश के सरकार के प्रति नैतिक जिम्मेदारियों को जानने के लिए कि सरकारी वकील कैसे बने, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, बने रहें हमारे वीडियो के साथ। सरकारी वकील बनने के लिए कुछ ज़रूरी शिक्षा होती है जो आपको पास करना या आप में वो क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो एक सरकारी वकील बनने के लिए आपको लॉयर होना बहुत आवश्यक है, मतलब आपके पास लॉ की डिग्री कंपलसरी रूप से होनी चाहिए। लॉ में डिग्री हासिल करने के बाद आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो सरकारी वकील बनने की, और दूसरी जो होता है, आप आमतौर पर जो लॉ करने के बाद लोग वकील बन जाते हैं, खुद तो पर्सनल अपना केस लेकर खुद लड़ते हैं। खैर, यहाँ पर बात हो रही है सरकारी वकील की, तो जानते हैं कि आखिर कौन से दो तरीके हैं जिनमें आप अदालत में सरकार की ओर से सरकारी वकील के रूप में नियुक्त हो सकते हैं, आप एक सरकारी वकील बन सकते हैं। सबसे पहला होता है तरीका एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस के थ्रू सरकारी वकील बन सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम पास करके भी सरकारी वकील बन सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी भी तरीके को चुन सकते हैं, किसी भी तरीके को चुनकर सरकारी वकील बन जाएंगे, या एक्सपीरियंस से या एग्ज़ाम से। चलिए दोनों तरीकों या दोनों रास्तों के बारे में आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले तरीके की। पहला तरीका है एक्सपीरियंस का। सरकारी वकील बनने के लिए आपको एक वकील बनना पड़ेगा, एडवोकेट होना चाहिए आपको, ये कंपलसरी है। गवर्नमेंट लॉयर बनने के लिए वकालत का अनुभव होना चाहिए। सरकारी वकील बनने के लिए आपको वकालत का अनुभव होना चाहिए। आप पहले खुद वकील होने चाहिए और आपने केस लड़े हुए होने चाहिए, आपको पास उस वकालत का अनुभव होना चाहिए कुछ सालों का। सरकारी वकील भी शुरुआत में वकीलों की तरह ही शुरुआत करता है, वो भी क्लाइंट्स के ऊपर ही निर्भर रहता है। जितने क्लाइंट उसके पास आएंगे उतना ही वकालत में उसे अनुभव प्राप्त होगा। सरकारी वकील बनने के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि भारत में अगर हम सरकारी वकील बनेंगे तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम नहीं। सरकारी वकील बनने के लिए आपको 7 साल का वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। जैसा कि ये पहला तरीका है एक्सपीरियंस के आधार पर, तो आप जब तक आप अपने वकालत का अनुभव 7 साल का नहीं प्राप्त कर लेते तब तक आप सरकारी वकील नहीं बन सकते। भारत के किसी भी कोर्ट में, ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस कोर्ट में अनुभव प्राप्त करें, आप किसी भी कोर्ट में अनुभव प्राप्त किए हुए होने चाहिए 7 वर्ष का, तब आप पहले तरीके से सरकारी वकील बन सकते हैं। अब आता है दूसरा रास्ता, दूसरा तरीका सरकारी वकील बनने का
होता है एग्ज़ाम का। कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं? तो इस जो तरीका है, जो पैथ है, ये रास्ता है, इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, एपीओ का और एपीपी एग्ज़ाम। आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करके, इनको पास करके भी आप सरकारी वकील बन सकते हैं। ज़्यादातर लोग सरकारी वकील बनने के लिए इसी रास्ते को चुनते हैं, और क्यों ना चुनें, ये रास्ता बेहतर होता है और आसान भी होता है, पहले वाले की अपेक्षा क्लियर होता है, यानी इसमें क्लैरिटी होती है। आपका शुरू से ही लक्ष्य अगर सरकारी वकील बनने का हो तो बेहतर होगा कि आप को 7 सालों तक इंतज़ार ना करें। जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आपको 7 सालों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, आप डायरेक्ट तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम पास करके सरकारी वकील बन जाते हैं। तो सरकारी वकील बनने के लिए तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम पास कीजिए और सरकारी वकील बन जाइए। यहाँ तक कि बहुत सारे वकील जिनके पास वकालत का एक्सपीरियंस होता है, उनको सरकारी वकील बनने में दिलचस्पी भी है, तो तब भी वे इसी रास्ते को चुनना पसंद करते हैं, ताकि उनके जो 7 साल हैं वो ख़राब ना हो, वो जल्द से जल्द सरकारी वकील बन जाएं। सरकारी वकील बनने के लिए इस एग्ज़ाम को हर प्रदेश की सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, यानी आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ की सरकार इस एग्ज़ाम को आयोजित करती है, और हर स्टेट में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि मैंने अभी जो बताया, उत्तर प्रदेश में इसे एपीओ के नाम से जाना जाता है। एपीओ का एग्ज़ाम होता है सरकारी वकील बनने के लिए, इसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बोला जाता है इसे। मध्य प्रदेश में इसे एडीपीओ के नाम से जाना जाता है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। जैसे कि राजस्थान में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीपी के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह से हर स्टेट में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप सर्च करके देख सकते हैं, आप जिस किसी भी स्टेट में हैं तो वहाँ सरकारी वकील बनने का जो एग्ज़ाम होता है वो किस नाम से जाना जाता है, आप उसे सर्च कर सकते हैं। एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त किया जाएगा। सबसे पहले किस पोस्ट पर? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इसका फॉर उत्तर प्रदेश एपीओ एग्ज़ाम? अच्छा हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग अलग होता है। जो एग्ज़ाम होते हैं तो आप जिस नाम से भी जाना जाता है, जहाँ का भी है, जिस किसी स्टेट का भी है, तो वहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको पता करने होंगे, ताकि आप उसको भी फुलफ़िल करते हो। तो जो उत्तर प्रदेश का है, चूँकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं यहाँ का बता रही हूँ। सबसे पहले आपको अभी मैं बता भी चुकी हूँ, भारतीय नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 21 से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष से आप ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 21 से कम नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में आप लॉ में ग्रेजुएट किए होना चाहिए, यानी LLB की होनी चाहिए आपको। अब आता है आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए गवर्नमेंट लॉयर बनने के लिए। सरकारी वकील बनने के लिए जो पहला रास्ता था, उसमें नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि इसमें वकीलों का चयन स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है। आपने पहले 7 साल प्रैक्टिस भी कर ली, उसके बाद भी आपका चयन स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होगा। हर सरकार ये चाहती है कि उसका प्रतिनिधित्व करने वाला वकील उसके हिसाब से हो और वो अपने हिसाब से चुनती है। कहने का मतलब ये है कि अगर 5 साल के बाद कोई नई सरकार आती है तो फिर अपने हिसाब से वकीलों का चुनाव करती है, और हर सरकार यही करती है। तो अगर आप एक बार बन भी गए तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बने ही रहेंगे। पता नहीं आप कितने सालों तक सरकारी वकील बने रहें और कौन सी सरकार बदले आपको हटा दे। लेकिन दूसरा जो तरीका होता है एग्ज़ाम का, उसके द्वारा जो आपकी पोस्टिंग नियुक्ति होती है सरकारी वकील के तौर पर, उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें आपका कार्यकाल, आपकी नियुक्ति परमानेंट होती है। अगर आप एक बार सरकारी वकील बन गए तो आप लाइफ टाइम सरकारी वकील बने रहेंगे। आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरी सरकार आई तो आपको वो हटा देगी। आपका चयन एक बार हो गया तो हो गया। इसीलिए जो वकील होते भी हैं, जिन्होंने लॉ पास भी किया होता है, वो एग्ज़ाम के थ्रू बनना पसंद करते हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है, और जो पहला रास्ता है उसका सबसे बड़ा नेगेटिव माइनस पॉइंट यही होता है। तो अगर आप बनना चाहते हैं सरकारी वकील तो आपको सेकंड जो ऑप्शन है, रास्ता है एग्ज़ाम देकर एपीओ का, उसे चुनना चाहिए। अगर आपने कभी अभी लॉ में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या फिर आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं तो अपने करियर को लेकर निश्चित ही ये सोचते होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। और अगर आप
अगर आपने नहीं पता है कि सरकारी वकील बन सकते हैं तो आप इस वीडियो के थ्रू जान सकते हैं कि हाँ, आप एक सरकारी वकील बन सकते हैं। और अगर आपने सोच रखा है कि आपको सरकारी वकील ही बनना है तो फिर आपको APO, APP, ADPO और इस तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि आप सरकारी वकील बन सकें। सरकारी वकील के पास कामयाब वकील होने के लिए बहुत सारे गुण होते हैं, वो भी होने चाहिए, तभी आप सरकारी वकील बने रहेंगे। खैर, सरकारी वकीलों की नियुक्ति कैसे होती है आपको ये भी जानना चाहिए। सरकारी वकीलों की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है, मतलब सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है। सरकार केंद्र की भी हो सकती है और उस स्टेट की भी जहां आप वकालत करना चाहते हैं। आपकी नियुक्ति कौन सी सरकार करेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन से कोर्ट में वकालत करना चाहते हैं। उच्च न्यायालय में करना चाहते हैं, जी हाँ, कौन सी सरकार नियुक्त करेगी आपको ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ पर किस कोर्ट में वकालत करना चाहते हैं। उच्च न्यायालय में करना चाहते हैं यानी हाई कोर्ट में, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में करना चाहते हैं, या फिर किसी अदर कोर्ट में करना चाहते हैं। अदर कोर्ट से हमारा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट। खैर, सरकार को वकीलों के नाम पता होते हैं ऐसा नहीं है, मतलब जो भी वकील होते हैं जिन्होंने लॉ किया होता है सरकार को उनके नाम पता होते हैं ऐसा नहीं है। इसलिए सरकार तक बात पहुंचाने के लिए एक शीट बनाई जाती है, उनमें सभी वकीलों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी समझ हो, जिन्हें कानून का अच्छा ज्ञान हो, यानी जब वो केस लड़े तो वो उसकी जो भी केस उनके सामने आए जब वो सरकार को रिप्रेजेंट करें तो उसकी पैरवी करने में महारत हासिल हो, उनको केसेस को हैंडल करने का तजुर्बा अच्छा हो। यानी आप सेकेंड ऑप्शन से जाते तो भी एग्ज़ाम के थ्रू आपको ये जांच परख लिया जाता है कि आपको इसका तजुर्बा है कि नहीं, आपको ज्ञान कितना है कितना नहीं है। मतलब शीट में उन्हीं वकीलों के नाम लिखे जाते हैं जो वास्तव में सरकारी वकील बनने के लायक हों। पैनल तैयार होने के बाद उनको उस स्टेट की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया जाता है, यानी उस शीट को भेज दिया जाता है। अब बाकी जितना भी प्रोसेस है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। किसको सरकारी वकील बनाना है किसको नहीं, ये पूरा तौर पे सरकार के ऊपर निर्भर करता है। पैनल में जो भी लिस्ट भेजी जाती है वकीलों की, कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट के जज द्वारा बनाया जाता है उस सूची को, जो कि आपस में एक दूसरे से सलाह मशवरा करके विचार विमर्श से डिस्कशन के बाद तैयार करते हैं कि किन वकीलों को पैनल में शामिल किया जाना चाहिए और किन वकीलों को नहीं। कौन कौन करता है? जिला कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट के जज के द्वारा, ये दोनों उस लिस्ट को तैयार करते हैं। अपॉइंटमेंट इन हाई कोर्ट। अब आपको हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा? उच्च न्यायालय में सरकारी यानी हाई कोर्ट में सभी सरकारी वकीलों की नियुक्ति उस स्टेट की गवर्नमेंट और केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के विचार विमर्श से के पश्चात किया जाता है। अगर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं सरकारी वकील के तौर पर तो आपको उच्च न्यायालय में सरकारी वकीलों की नियुक्ति करने के लिए जहाँ भी वो हाई कोर्ट है जिस स्टेट में है उस स्टेट की गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा और उच्च न्यायालय के जहाँ पर आप करना चाहते हैं विचार विमर्श के पश्चात किया जाएगा। अब आप अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना चाहते हैं तो जिला न्यायालय में वकीलों की नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होती है, यानी डिस्ट्रिक्ट में आपकी सरकारी वकील की नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट करती है। सरकारी वकील के कौन कौन से कार्य होते हैं जिनमें उसे माहिर होना चाहिए, जिनके लिए उसे जिम्मेदार माना जाता है? तो सबसे पहला होता है पुलिस द्वारा फाइल की गई चार्जशीट का विश्लेषण करना, एनालाइज करना उसे। एक सरकारी वकील नागरिक और आपराधिक दोनों मामलों को देख सकता है, यानी सिविल भी देख सकता है और क्रिमिनल भी देख सकता है। एक्चुअल ट्रायल से पहले प्री ट्रायल प्रोसेस को कंडक्ट करना ताकि पुलिस द्वारा फाइल की गई FIR सबूतों की इन्वेस्टिगेशन सही से की जा सके और उसकी रिपोर्ट को तैयार किया जा सके। दूसरा मतलब इसके अलावा कोर्ट में केस से संबंधित सभी तथ्यों को सामने रखना, इसके अलावा कोर्ट में गवाहों को पेश करना और जज के सामने सबूतों को रखना, और जब तक कि कोई निष्कर्ष ना आ जाए, केस फाइनल ना हो जाए, तब तक जज को सपोर्ट करना, सहयोग करना उसके काम में, और स्टेट गवर्नमेंट का बचाव करना कोर्ट में। ऑफ कोर्स जब सरकारी वकील है, सरकार को रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में, तो उसका बचाव करना उसका एक काम होता है। अब बात आती है सरकारी वकील की सैलरी कितनी होती है। सरकारी वकील की सैलरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोर्ट टू कोर्ट और स्टेट टू स्टेट निर्भर करती है।
यानी आप किस स्टेट में सरकारी वकील हैं और किस कोर्ट में है, इस बात पर आपकी सैलरी डिपेंड करती है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सैलरी 15,000 से लेकर 39,500 रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा जैसे कि अन्य सरकारी कर्मचारियों को सरकार की ओर से जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, दी जाती हैं, तो सरकारी वकील को भी वो सारी सुविधाएं, फैसिलिटीज सैलरी के अलावा सरकार की ओर से दी जाती हैं। सरकारी वकील की जो सैलरी होती है उस पर कोई घटबढ़ तब तक नहीं होती है जब तक सरकार कोई नया पे कमीशन नहीं लाती है, यानी उसमें जो बढ़ोतरी है वो नए पे कमीशन के आधार पर सरकार द्वारा जब लाया जाता है उसके आधार पर होती है। अब सरकारी वकील की सैलरी एक औसतन जो है उसका, भारत में एक सरकारी वकील की सैलरी लगभग औसत वेतन सालाना 4,45,861 रुपये है, जो कि सालाना है, औसतन है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने जो मेन है वो बता ही दिया है कि ये कोर्ट टू कोर्ट और स्टेट टू स्टेट निर्भर करती है अलग अलग जगहों पर, लेकिन एक औसतन ऐसा माना जाता है, ऐसा ये सर्वे के अनुसार है कि भारत में इतना है सालाना। इसके अलावा तो कुछ और नहीं होता है, बस यही चीज़ें हैं, ये सैलरी का है। और इसके अलावा जो भी सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती हैं वो होती हैं, बाकी पे कमीशन के आधार पर होता है। तो ठीक है दोस्तों, आगे अगर आपको कोई और भी वीडियो, कोई जानकारी चाहिए हो वीडियो के थ्रू तो बताइएगा, मैं वो वीडियो बनाकर भी अपलोड करूँगी। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको आगे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे हमें। और दूसरे लोगों के साथ भी जानकारी शेयर कीजिएगा इस वीडियो की, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके जो वकील बनना चाहते हैं, सरकारी वकील बनना चाहते हैं, या जो लॉ कर रहे हैं, या किसी भी तरह की इस तरह की फील्ड में या ज्ञान रखने में रुचि रखते हो तो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।